पिछली वीडियो में मैंने आपको ट्रेडिंग के बेसिक बताए थे, लेकिन जो मैं आपको बताने वाला हूँ उससे आपका पूरा गेम चेंज हो सकता है। 90% बिगिनर यही गलती करते हैं जिनके कारण उन्हें बहुत बड़ा लॉस देखने को मिलता है। तो हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। तो मैंने पिछली वीडियो में आपको ट्रेडिंग के बेसिक के बारे में बताया था, जो पार्ट 1 था, और अब ये पार्ट 2 होने वाला है, जिससे हम बेसिक से एक लेवल ऊपर उठने वाले हैं। तो अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखी है तो इसका पार्ट 1 जाकर जरूर देखें, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। लेकिन अगर आपको ट्रेडिंग के बेसिक पता है तो आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, और मैं इस वीडियो में आपको एक ऐसी स्ट्रेटजी भी शेयर करने वाला हूँ जिससे आप बहुत अच्छा प्रॉफिट बना सकते हो। तो पहले हम टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग के बारे में बात कर लेते हैं। 3 टाइप की ट्रेडिंग होती है: इंटरडे ट्रेडिंग, फ्यूचर ट्रेडिंग और ऑप्शन ट्रेडिंग। मुझे पता है मेरे भाई, तू बिगिनर है, इसलिए तुझे ऑप्शन और फ्यूचर को तो अवॉइड करना है। तो किस में रिस्क बहुत ज़्यादा होता है मेरे भाई, इसलिए तुझे करनी है इंटरडे ट्रेडिंग करनी है। इंट्राडे ट्रेडिंग क्या होती है? एक दिन के अंदर शेयर को बाई करना और उसी को बेच देना। मतलब सुबह तूने बाई किया, प्रॉफिट चल रहा है, उसको सेल करके प्रॉफिट बुक किया और निकल जाना। मतलब एक ही दिन के अंदर की जाने वाली ट्रेडिंग को हम इंट्राडे ट्रेडिंग कह देते हैं। और तुझे अगर ज़्यादा इंट्राडे ट्रेडिंग के बारे में जानना है, अच्छे से, बिल्कुल अच्छे से इसकी डीप स्टडी करनी है, तो मेरी तो पिछली वीडियो देख सकता है। मैंने पहले से इंट्राडे ट्रेडिंग के ऊपर वीडियो पाई हुई है, जो मैं आपको उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। लेकिन पहले ये वीडियो देख के जाइए, क्योंकि इस वीडियो का तुझे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो मार्केट के स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। 3 प्रकार के मार्केट के स्ट्रक्चर होते हैं: अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवे। अब हम तीनों ट्रेंड की एक एक करके बात करते हैं। तो जब मार्केट हायर हाई और हायर लो बनाते हुए ऊपर की तरफ जाता है, मतलब अप ट्रेंड की ओर जाता है, तो उसे हम अप ट्रेंड कह देते हैं। मेरी बात को ध्यान से सुन। जब मार्केट हायर हाई और हायर लो बनाते हुए ऊपर की तरफ जाता है, उसे ही हम अप ट्रेंड कहते हैं। जैसे मैंने इसके पीछे चार्ट भी दिखा रखा होगा, आप इस चार्ट में देख सकते हो कि मार्केट किस प्रकार ऊपर की तरफ जा रहा है, हायर हाई और हायर लो बनाते हुए, तो इसे हम अप ट्रेंड कह देते हैं। तो मेरे भाई, हम डाउन ट्रेंड की बात कर देते हैं। तो जब मार्केट लोअर हाई और लोअर लो बनाते हुए नीचे की तरफ जाता है, तो उसे हम डाउन ट्रेंड कह देते हैं। और अब हम एक ही रह गया साइड में, मतलब इस साइड में मतलब होता है साइड में जाना। मतलब तो जब मार्केट एक ही रेंज में बीच में ही ऐसे घूमता रहता है, ना वो ऊपर जाता सही से ना नीचे जाता, लोग कंफ्यूज करता रहता है, तो हम उसे साइड वे कह देते हैं। तो आई होप आपको ये तीनों स्ट्रक्चर अच्छे से समझ आ गए वगैरह। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप मेरी वीडियो को पीछे की तरफ 10 या 20 सेकंड करके स्किप करके देख सकते हो, आपको डाउट भी क्लियर हो जाएंगे। तो मेरे भाई, अब हम बहुत ही पावरफुल कंसेप्ट सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात कर लेते हैं। यह कंसेप्ट इतना पावरफुल है कि आप इसके बेसिस पे बहुत सारे ट्रेड ले सकते हो और आप इससे बहुत सारा प्रॉफिट भी कमा सकते हो। तो इस कंसेप्ट को बहुत ध्यान से समझना। तो हम पहले सपोर्ट की बात कर लेते हैं। बस सपोर्ट का मतलब तो पता ही होगा। सपोर्ट का मतलब होता है सहारा देना। मतलब जब मार्केट नीचे गिर रहा हो और जो उसे नीचे गिरने से रोकता है, उसे हम सपोर्ट कहते हैं। तो हम इसे एक एग्जांपल के द्वारा समझते हैं, जिसको आपको समझने में आसानी होगी। मतलब जैसे मार्केट नीचे गिर रहा है और एक पॉइंट से मार्केट दोबारा ऊपर उठ गया, तो मार्केट दोबारा उस लेवल तक गिरा, फिर उस पॉइंट से दोबारा उठ गया, इस लेवल तक पहुंच रहा है ना, वो से नीचे नहीं गिर रहा है, उसे हम सपोर्ट कह देते हैं। तो मैंने पीछे चार्ट पे दिखा भी रखा होगा आपको, आप इस पे देख सकते हो, जिससे आपको बहुत आसानी से समझाया जाएगा। तो रेसिस्टेंस की बात कर देते हैं। तो रेसिस्टेंस का मतलब क्या होता है? मतलब रुकावट, जो मार्केट को ऊपर जाने से रोकती है, उसे हम रेसिस्टेंस कह देते हैं। जैसे मार्केट नीचे से आया, ऊपर एक पॉइंट को टच किया और वहीं पर रुक गया, और वहां से रिवर्स मार के नीचे गया, दोबारा उस पॉइंट पे टच किया और दोबारा नीचे गया। मतलब वो ऊपर एक ही पॉइंट को टच कर रहा है, मतलब वो ऊपर एक ही पॉइंट को टच कर रहा है और उससे ऊपर नहीं जा रहा है, मतलब वो मार्केट को ऊपर नहीं जाने दे रही है, तो हम उसे रेजिस्टेंस कह देंगे। तो मैंने पीछे चार्ट के आपको दिखा भी रखे हैं, तब तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस का कंसेप्ट बहुत क्लियर हो गया। तो मैं आपको ये बताता हूँ कि आपको इसके बेसिस पे ट्रेड कैसे प्लान करना है। मतलब जब मार्केट ऊपर जा रहा है, तो आपने देख लिया ऊपर एक रेजिस्टेंस लेवल बन रहा है। अगर मार्केट उस रेजिस्टेंस को तोड़ता है, तो मतलब इसका मतलब मार्केट और ऊपर धड़ाधड़ जा सकता है। और अगर आपने देख लिया नीचे एक सपोर्ट बन रही है, और अगर मार्केट सपोर्ट लेवल को तोड़ता है, तो मार्केट बहुत ज़्यादा नीचे जा सकता है। तो इस बेसिस पे भी आप ट्रेड प्लान कर सकते हो। तो अगर मार्केट रेजिस्टेंस को तोड़कर ऊपर की तरफ जाता है, तो आप बाई का ट्रेड प्लान कर सकते हो। अगर मार्केट सपोर्ट को तोड़कर नीचे की तरफ जाता है, अगर तो आप
सेल का ट्रेड प्लान कर सकते हो। लेकिन अगर मार्केट बीच में ही घूम रहा है, साइड वे में घूम रहा है, तो आप साइड वे का भी ट्रेड प्लान कर सकते हो, आप साइड वे से भी पैसा कमा सकते हो। तो अब हम कैंडल्स की बात कर लेते हैं। आपने चार्ट में दो प्रकार की कैंडल देखी है, तो रेड कलर की और एक ग्रीन कलर की। और रेड कलर की कैंडल को कहते हैं बेरिश कैंडल। बेर मतलब जो मार्केट को ऊपर जाने से रोकता है। और ग्रीन कलर की कैंडल को कहते हैं बुलिश कैंडल। बुल मतलब उसको किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो धड़ाधड़ ऊपर जाएगा। मतलब जो मार्केट ऊपर की तरफ जाता है तो ग्रीन कलर की कैंडल बनती है, मतलब मार्केट बुलिश ट्रेंड में है। और जब मार्केट नीचे गिरता है तो रेड कलर की कैंडल बनती है, मतलब मार्केट बेरिश ट्रेंड में है, मतलब मार्केट नीचे गिर रहा है। अगर आपको कैंडलस्टिक पैटर्न के ऊपर भी एक बढ़िया सा कोर्स चाहिए तो मैं उसकी वीडियो बनाकर ले आऊँगा, लेकिन आप तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कैंडलस्टिक पैटर्न टाइप कर दें। तो अब हम स्प्रेड की बात कर लेते हैं कि स्प्रेड क्या होता है। जैसे हम किसी शेयर को ले लेते हैं, किसी शेयर का प्राइस 1000 रुपये चल रहा है और आपने उसे खरीद लिया, और आप सोच रहे हैं कि जब इसका प्राइस 1008 पे आएगा तब मैं इसको सेल कर दूंगा। और जो इसके बीच का डिफरेंस है, मतलब जो 1000 और 1008 के बीच में 8 का डिफरेंस है ना, उसे ही हम स्प्रेड कहते हैं। ये बहुत बेसिक सी चीज़ है जो आपको कोई नहीं बताता, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आपको भी सब कुछ पता होना चाहिए, बेसिक से एडवांस तक। तो अब हम मार्केट ऑर्डर की बात कर लेते हैं कि मार्केट ऑर्डर क्या होता है। जैसे किसी शेयर का प्राइस 1008 पे चल रहा है और हमने उसे मार्केट ऑर्डर लगा के बाई कर लिया, मतलब जो प्राइस का उस समय चल रहा है ना, उससे पे वो बाई हो जाएगा, उसे हम मार्केट ऑर्डर कह देते हैं। तो लिमिट ऑर्डर क्या होता है, जैसे किसी शेयर का प्राइस 1000 चल रहा है और हम चाहते हैं कि इसका प्राइस जब 1016 पे आएगा तब इसे बाई करें, तो अब हम इसमें लिमिट ऑर्डर लगा कर बाई कर देंगे। और जब शेयर का प्राइस 1016 पे आएगा तो वह ऑटोमेटिक बाई हो जाएगा, इसे हम लिमिट ऑर्डर कह देते हैं। तो अब हम स्टॉप लॉस की बात कर लेते हैं कि स्टॉप लॉस क्या होता है। बहुत सारे लोगों को तो स्टॉप लॉस के बारे में पता होगा, लेकिन जो नहीं है उनको इस बारे में नहीं पता होगा, तो मैं उनको भी बता देना चाहता हूँ कि स्टॉप लॉस क्या होता है। जैसे किसी शेयर का प्राइस 100 रुपीज़ चल रहा है और हमने उसका स्टॉप लॉस नीचे 95 पे लगा दिया, मतलब हमें 95 के नीचे नुकसान नहीं चाहिए। मतलब अगर उसका प्राइस 95 से नीचे आया तो हमारा स्टॉप लॉस अपने आप हिट हो जाएगा और हमें 5 रुपये का नुकसान हो जाएगा। हम स्टॉप लॉस कर देते हैं क्योंकि इसमें हमारा लॉस लिमिटेड हो जाता है। हम अपने लॉस को डिसाइड कर सकते हैं कि हमें कितना लॉस होगा कितना नहीं। तो अब हम उन मिस्टेक्स की बात करते हैं जो हर बिगिनर करता है, जिसकी वजह से उन्हें बहुत बड़ा नुकसान देखने को मिलता है। जो बिगिनर होता है वह जल्दी अमीर बनना चाहता है, वह जल्दी अमीर बनने के चक्कर में ओवर ट्रेडिंग करता है, जिससे उसे बहुत बड़ा लॉस हो जाता है, जिससे उसका लॉस बढ़ता जाता है और वह बहुत कर्जे में डूब जाता है। तो हमें ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी है और हमें डिसिप्लिन से रहना है। मतलब हमें डिसाइड कर लेना है कि हमें एक दिन में इतने ट्रेड खरीदने हैं, इसमें चाहे लॉस जाए या प्रॉफिट जाए, हम इससे ऊपर ट्रेड बाय नहीं करने हैं। तो डिसिप्लिन होना बहुत जो ट्रेडिंग में ज़रूरी है। और सबसे बड़ी गलती जो बिगिनर करते हैं, बिना सीखे और बिना नॉलेज के ट्रेडिंग करने लग जाते हैं, इससे उन्हें मार्केट की तो नॉलेज होती नहीं है, इसके कारण उन्हें बहुत बड़ा लॉस देखने को मिलता है। वीडियो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब मिलते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।